हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत से संबंधित दूसरा पार्ट करेंगे। पहला पार्ट कर चुके हैं, ठीक है दोस्तों। उसमें हमने 15 प्लस क्वेश्चन किए थे। इसमें दोस्तों 21 क्वेश्चंस को लगाएंगे। दोस्तों, ये चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन यूपी टेट, सी टेट या कोई भी टेट हो, सभी में बनते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने और भी वीडियोस बनाए हुए हैं। आप आज़ाद स्टडी चैनल के इस आइकन पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से प्लेलिस्ट पर जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? ए, भाषा विकास, बी, संज्ञानात्मक विकास, सी, सामाजिक विकास, डी, यौन विकास। तो इन संज्ञानात्मक विकास का जो अध्ययन है अपने 3 पुत्रों पर किया। इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास को इन्होंने 2 भागों में बांटा। पहला दोस्तों संगठन। संगठन में क्या होता है दोस्तों कि बच्चा जो भी देखता है, जो भी कुछ प्रत्यक्षीकृत करता है एवं बौद्धिक सूचनाओं को जो प्राप्त करता है वो संगठन कहलाता है। यानी प्रत्यक्षीकृत एवं सूचनाओं को प्राप्त करना संगठन कहलाता है। दूसरा दोस्तों क्या है? अनुकूलन। अनुकूलन में क्या होता है दोस्तों? जो पूर्व ज्ञान होता है, यानी जो अनुभव है पहले का, ठीक है दोस्तों, या पूर्व ज्ञान है, वो उन दोनों के बीच क्या बनाना? सामंजस्य स्थापित करना। ठीक है दोस्तों, सामंजस्य स्थापित करना ही अनुकूलन होता है। तो पियाजे जी ने अनुकूलन को 2 भागों में बांटा, आत्मसातकरण और दूसरा विशिष्टीकरण। आत्मसातकरण में नवीन ज्ञान को प्राप्त करना आत्मसातकरण कहलाता है और नवीन ज्ञान को विस्तार करना या नवीन ज्ञान में विस्तार करना जो है दोस्तों वो विशिष्टीकरण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए बच्चे को फ्लावर्स के बारे में मालूम है, यानी फूल के बारे में मालूम है, ठीक है। बाद में क्या होता है, कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद उसको रोज फ्लावर मालूम पड़ता है, यानी गुलाब के फूल के बारे में मालूम पड़ता है। ये जो नवीन ज्ञान प्राप्त हुआ दोस्तों वो आत्मसातकरण हुआ। ठीक है दोस्तों, और फिर इसके बाद भी जब इस ज्ञान में विस्तार हो जाएगा, नवीन ज्ञान में विस्तार हो जाएगा, तो वो विशिष्टीकरण कहलाएगा। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। इन सब चारों शब्दों को याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं। ये चारों शब्दों में से 3 शब्द दे देगा और पूछेगा निम्न में कौन सा शब्द पियाजे जी का नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये बिल्कुल आपको मालूम होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मानसिक संरचना जो चिंतन के निर्माण प्रखंड, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द पद का प्रयोग किया? ए, जीन, बी, स्कीमा या अवधारणाएं, सी, परिपक्वन, डी, प्रखंड। दोस्तों, मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण के लिए प्रखंड है, उसके लिए जो है पियाजे जी ने स्कीमा शब्द का प्रयोग किया। इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, स्कीमा या अवधारणाएं क्या है पहले वो समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इससे पहले आपको ये समझना होगा कि जो 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है वो संवेदी गामक या इंद्रिय जनित या संवेदी पेशी अवस्था होती है, जिसमें बच्चे गामक क्रियाएं करते हैं। कौन सी क्रियाएं करते हैं दोस्तों? गामक क्रियाएं करते हैं। और गामक क्रियाएं जो होती हैं दोस्तों, शरीर से की जाने वाली क्रियाएं। दोस्तों, शरीर से की जाने वाली क्रियाएं, सभी क्रियाएं जो हैं वो गामक क्रियाएं कहलाती हैं। और ये जो गामक क्रियाएं होती हैं दोस्तों वो मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं। कहाँ से जुड़ी होती हैं दोस्तों? मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं। और ये जो मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं क्रियाएं, वो क्रियाएं स्कीमा कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं दोस्तों? स्कीमा कहलाती हैं। ये ध्यान रखिएगा। यानी ऐसी क्रियाएं जो शरीर के द्वारा की जाती हैं और जो मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं वो स्कीमा कहलाती हैं। दोस्तों, शरीर से की जाने वाली क्रियाएं क्या होती हैं? जैसे आँख के माध्यम से बच्चा क्या करता है? देखने का काम करता है ना, देख कर सीखता है ना। बच्चा हाथ से क्या करता है? स्पर्श करता है, छूता है, तो बच्चा स्पर्श करके सीखता है। ठीक है दोस्तों, स्पर्श करके सीखेगा बच्चा। बच्चा क्या करता है? स्वाद के द्वारा भी सीखता है, ठीक है ना, गंध के द्वारा सीखता है। ये जो क्रियाएं होती हैं, गामक क्रियाएं जो मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं, स्कीमा कहलाती हैं। दोस्तों, इस एज में यानी 0 से जो 2 वर्ष की अवस्था होती है, इस एज में जो बना स्कीमा होता है वो दोस्तों स्थायी नहीं होता है। ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप कर लेता है। कैसा नहीं होता है? स्थायी नहीं होता है। यानी 0 से 2 वर्ष की अवस्था में बना जो स्कीमा होता है वो स्थायी नहीं होता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में कौन सा सम्मिलित नहीं है, ये बताना है।
ए इंद्रियगामक अवस्था, बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, डी उत्तर संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे उत्तर संक्रियात्मक अवस्था जो है वो संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में से नहीं है। दोस्तों अगर यहाँ पे मूर्त होता या ठोस होता या अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती तो वो सही होता। ठीक है दोस्तों, और ये जो अवस्था होती है दोस्तों वो 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। ठीक है दोस्तों, 7 से 11 वर्ष, जबकि इंद्रियगामक जो अवस्था होती है दोस्तों वो 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है दोस्तों वो 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है, और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो 11 से लेकर 15 वर्ष तक की अवस्था होती है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का आयु समूह है। ए 0 से 2 वर्ष, बी 2 से 7 वर्ष, सी 7 से 12 वर्ष, डी 4 से 11 वर्ष। दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो 2 से 7 वर्ष होती है। इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को अंतःप्रज्ञ काल भी कहा जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन अभी जूनियर यूपी टेट में आया था, पूछा गया था अंतःप्रज्ञा काल जो है किस अवस्था को कहा जाता है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को अंतःप्रज्ञ काल कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा। दोस्तों इस अवस्था में अनपलटन के गुण पाए जाते हैं, यानी जैसा बच्चों से कहो वैसा ही सच मानने लगते हैं। दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विलोमता के गुण पाए जाते हैं, यानी बच्चा जो भी देखता है उल्टा देखता है, वस्तु को देखकर तर्क देता है, और इस अवस्था को अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा। दोस्तों ये प्रत्येक पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो इनको नोट कर लीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 है, पियाजे के सिद्धांत में आयतन, लंबाई, मात्रा इत्यादि का संरक्षण किस अवस्था में होता है? ए स्थूल प्रक्रिया, बी औपचारिक प्रक्रिया, सी पूर्व प्रक्रिया, डी संवेदी पेशी प्रक्रिया। दोस्तों पियाजे के सिद्धांत में जो स्थूल प्रक्रिया है, ठीक है दोस्तों, उसमें आयतन, लंबाई, मात्रा इत्यादि का संरक्षण होता है। ठीक है दोस्तों स्थूल प्रक्रिया मिले या मूर्त प्रक्रिया मिले या अनौपचारिक प्रक्रिया मिले या ठोस प्रक्रिया मिले, दोस्तों ये जो अवस्था होती है वो 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। ठीक है दोस्तों, ये जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है इसमें बच्चा तार्किक चिंतन करने लगता है, सही अनुपात का अंतर करने लगता है, और क्रम, आकार, भार इन सभी को समझने लगता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण की शक्ति का विकास होता है। ए 8 वर्ष की आयु, बी 15 वर्ष की आयु, सी 6 वर्ष की आयु, डी 11 वर्ष की आयु। दोस्तों तर्क करने की शक्ति, तार्किक चिंतन करने की शक्ति, जिज्ञासा और निरीक्षण की शक्ति का विकास जो होता है वो 11 वर्ष की आयु में होगा। इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों ये जो आयु होती है वो 7 से 11 वर्ष की आयु होती है। ठीक है दोस्तों, जिसको मूर्त या अनौपचारिक या ठोस या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है? ए 0 से 2 वर्ष, बी 2 से 7 वर्ष, सी 7 से 11 वर्ष, डी 11 से 15 वर्ष। दोस्तों पियाजे की जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है वो 11 से 15 वर्ष की अवस्था होती है। इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों ये जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था मिले या फिर आपको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था मिले, इसको दोस्तों अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था दोनों के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें बच्चा जो है अमूर्त चिंतन करना, स्मरण, कल्पना और मनन करना और अंकों का प्रयोग करना तथा समस्या का समाधान करना, इन सभी योग्यताओं का विकास हो जाता है। दोस्तों ये ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ के लिए जिम्मेदार ठहराया है। ए परिकल्पित निगमनात्मक तार्किकता की अयोग्यता, बी उच्च स्तर की अमूर्त तार्किकता की कमी, सी विचार की अनुत्क्रमणीयता पलट ना सके, डी व्यक्तिगत कल्पित कथा। दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है, और इसमें जो इस अवस्था में जो होती हैं बच्चे, उनमें बच्चों में अनपलटन के गुण पाए जाते हैं, यानी पलट ना सके। इसका जो है दोस्तों वो सी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों,
क्वेश्चन नंबर 9 है, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? ए अनुकरण, बी भौतिक विश्व के साथ अनुभव, सी पुनर्बलन, डी भाषा। दोस्तों पियाजे के अनुसार जो है विकास को प्रभावित करने में भौतिक विश्व के साथ अनुभव जो है ये कारण जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, या इनकी जो भूमिका होती है वो महत्वपूर्ण होती है। ठीक है दोस्तों, तो बी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? ए समायोजन, बी साम्य धारण, सी संगठन, डी आत्मसातकरण। दोस्तों प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी को जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों आत्मसातकरण का मतलब होता है नवीन ज्ञान की प्राप्ति, यानी नए ज्ञान की प्राप्ति जो होती है वो आत्मसातकरण कहलाता है। ठीक है दोस्तों ये जो आत्मसातकरण है वो अनुकूलन का भाग है। अनुकूलन मैंने बताया था दोस्तों कि अनुकूलन के दो भाग होते हैं, एक आत्मसातकरण और दूसरा विशिष्टीकरण। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है, पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? ए संवेदी गामक अवस्था, बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों पियाजे जी की अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से संबंधित जो अवस्था है वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है दोस्तों, क्या हो? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ये भी ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं आपको औपचारिक मिल जाएगा और कहीं कहीं आपको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था मिल जाएगी। ये अवस्था जो होती है दोस्तों 11 से 15 वर्ष कहीं कहीं मिलती है और कहीं कहीं दोस्तों 11 से 16 वर्ष। तो दोनों अगर पॉइंट दोनों में से कोई भी एक मिलता है तो वो सही होगा। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, पियाजे के विकास की अवस्थाओं में संवेदी गामक अवस्था समायोजित करता है? ए अनुकरण, स्मृति एवं मानसिक प्रस्तुतिकरण, बी विकल्पों की व्याख्या एवं विश्लेषण करने की क्षमता, सी तार्किक रूप से समस्या के समाधान की क्षमता, डी सामाजिक मुद्दों से सरोकार। दोस्तों संवेदी गामक अवस्था मिल जाए या इंद्रिय जनित अवस्था मिल जाए, इस अवस्था में बच्चे जो हैं अनुकरण, स्मृति एवं मानसिक प्रस्तुतिकरण के माध्यम से जो है बच्चों में विकास होता है। ठीक है दोस्तों, इसका ए नंबर जो है ऑप्शन सही होगा। दोस्तों संवेदी गामक या इंद्रिय जनित अवस्था जो है वो इस अवस्था में आती है। ये जो अवस्था होती है वो 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। ठीक है दोस्तों, जिसमें बच्चे अनुकरण करके स्मृति एवं मानसिक प्रस्तुतिकरण के माध्यम से जो है बच्चों के ज्ञान का संज्ञान का विकास होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के खालिस्तान चरण में प्राप्त हो जाती है? ए मूर्त परिचालन, बी औपचारिक परिचालन, सी संवेदी गामक, डी पूर्व परिचालन। दोस्तों संवेदी गामक अवस्था में जो है इस चरण में जो है बच्चा वस्तु के स्थायित्व की जो अवधारणा प्राप्त हो जाती है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों आपको संवेदी गामक अवस्था मिले या इंद्रिय जनित अवस्था मिले आपको, या संवेदी पेशी अवस्था मिले, तो यह जो अवस्था होती है दोस्तों वो 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। और इस अवस्था में जो है बच्चे वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे बच्चे क्या होते हैं, प्रकाश के प्रति सचेत होते हैं। प्रकाश की रोशनी बच्चों के सामने पड़ती है तो आँखों के माध्यम से प्रतिक्रिया करते हैं। और दोस्तों जब बच्चों को आवाज़ दी जाती है तो उस आवाज़ के प्रति भी प्रतिक्रिया करते हैं। अतः कह सकते हैं कि दोस्तों कि इस अवस्था में बच्चे जो हैं वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा को प्राप्त कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास निर्धारक तत्व तो नहीं है? ए सामाजिक संचरण, बी अनुभव, सी संतुलिनीकरण, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बौद्धिक विकास से जो है वो सामाजिक संचरण संबंधित नहीं है, इसका ए नंबर ऑप्शन होगा। जबकि बौद्धिक विकास से अनुभव, संतुलिनीकरण ये जो हैं पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास से संबंधित निर्धारक तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है? ए ज्ञानेंद्रिय अवस्था, बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, डी मूल संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों जो पियाजे जी के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की जो द्वितीय अवस्था होती है वो 2 से 7 वर्ष तक की आयु की अवस्था होती है, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, मानव के ज्ञानात्मक
या मानसिक विकास की मूर्त संक्रिया अवस्था में सामान्यतः किस आयु काल को शामिल किया गया है? दोस्तों यहाँ पे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात की जा रही है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कौन सी होती है दोस्तों? वो 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। ठीक है दोस्तों 7 से जो 11 वर्ष की अवस्था होती है उसमें बच्चा सही अनुपात का अंतर करने लगता है, तार्किक चिंतन करने लगता है, क्रम, आकार, भार, इन सभी चीज़ों को समझने लगता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? ए भाषा, बी क्रियाकलाप, सी सामाजिक अनुभव, डी परिपक्वन। दोस्तों पियाजे के सिद्धांत के अनुसार भाषा जो है वो व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। जबकि एक्टिविटीज़ या क्रियाकलाप और सामाजिक अनुभव और परिपक्वन ये सभी जो हैं संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करते हैं, जबकि भाषा संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 18 है, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित में अवस्थाओं में किसकी एक विशेषता है? ये बताना है। ए मूल संक्रियात्मक अवस्था, बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, डी संवेदी गतिक अवस्था। दोस्तों अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास जो है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की एक विशेषता है। इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में 11 से लेकर 15 वर्ष तक के बच्चे आते हैं। कहीं कहीं अगर 11 से 16 भी मिल जाता है तो वो भी सही होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कौन सा कथन है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? ए सभागार, बी खेल का मैदान, सी विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण, डी घर। दोस्तों बच्चे के संज्ञानात्मक विकास का सबसे बेहतर जो रूप से परिभाषित करने वाला शब्द है वो विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा, यानी विद्यालय और उसका कक्षा का जो वातावरण है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अपने आसपास के वातावरण के साथ सामंजस्य बैठाने की क्षमता से बुद्धिमत्ता का संबंध जोड़ने वाला मनोवैज्ञानिक था? ए थॉर्नडाइक, बी हार्वर्ड गार्डनर, सी जीन पियाजे, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों जीन पियाजे जी ने बताया कि बच्चे जो हैं अपने आसपास के वातावरण के साथ अंतःक्रिया करते हैं और अंतःक्रिया के फलस्वरूप ही बालक का संज्ञानात्मक विकास होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में कौन सा सही मिलान वाला जोड़ा है? ए मूल संक्रियात्मक बच्चा साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य हो जाता है। दोस्तों मूल संक्रियात्मक अवस्था मिले आपको, या फिर ठोस संक्रियात्मक अवस्था मिले, या अनौपचारिक अवस्था मिले, ये जो अवस्था होती है वो 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चा जो है क्रम, आकार, भार तथा साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य हो जाता है, इसलिए ये ए नंबर ऑप्शन सही होगा। जबकि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो है अमूर्त चिंतन प्रारंभ कर देता है, ना कि अनुकरण। अनुकरण जो है दोस्तों वो संवेदी गामक अवस्था या इंद्रिय जनित अवस्था से संबंधित है। और पूर्व संक्रियात्मक में बच्चा निगमनात्मक विचार से संबंधित नहीं होता है और शैशवावस्था में तक का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने लगता है, तो ये भी गलत है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।